बिहार में अक्टूबर-नवंबर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव है। महागठबंधन ने शुक्रवार को सहयोगी पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम मोहर लगाई, तो एनडीए में भी आनन फानन में सीटों का बंटवारा तय हो गया। सूत्रों की माने तो जेडीयू और भाजपा आधी-आधी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा की 243 सीट में जेडीयू और भाजपा 119 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बाकी बची 5 सीटों को जीतन राम मांझी की हम के लिए छोड़ा गया है। शनिवार देर रात तक चली बैठक में भाजपा और जेडीयू ने इसी फॉर्मूले पर अपनी सहमति बनाई। लोजपा को इससे बाहर रखा गया है। एनडीए के इस सीट बंटवारे में लगातार भाजपा अड़ी रही, जिसका फायदा ये हुआ कि भाजपा को भी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना है जितनी सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बात दरअसल ये आ रही थी कि जेडीयू भाजपा से करीब 15 से 20 सीटें ज्यादा पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भाजपा नेता सीटों का बंटवारा बराबर करने पर अड़े रहे। इसी वजह से ये मुद्दा काफी लंबा खिंच गया और अंत में ये फॉर्मूला सेट हो पाया। मैराथन मीटिंग के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शनिवार को पटना के रूपसपुर के एक अपार्टमेंट में जेडीयू और भाजपा के नेताओं के बीच करीब 5 घंटे तक मीटिंग चली। इस बैठक में भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल थे। वहीं जेडीयू की तरफ से ललन सिंह, आरसीपी सिंह और विजेंद्र यादव शामिल थे। दोनों तरफ से एक-एक सीट पर चर्चा हुई। उसके बाद आधी-आधी सीट पर दोनों दलों में सहमति बन गई। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 6 सीटें लोजपा को मिली थी। वहीं बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होने पर एलजेपी की ओर से जेडीयू को लेकर कही गई बात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को पसंद नहीं करती। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू और बीजेपी की ओर से सीटों का बंटवारा हो गया है। रविवार को भी बीजेपी और जेडीयू ने अपनी अपनी सीटों के कुछ नेताओं को फोन से नामांकन की तैयारी करने को कहा। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।